इस वीडियो में हम डायपोल पर बेस्ड दो क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। द डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 5/3 × 10⁻⁻27 cm. Find electric potential and electric field at a distance 1 cm from it when the point is at axis of dipole perpendicular bisector। तो यहाँ एक डायपोल मोमेंट है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 5/3 × 10⁻⁻27 cm है। cm का मतलब यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, यह है कूलाम मीटर। और इससे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जब उस पॉइंट को हम कहाँ लेंगे? एक्सिस पर लेंगे और उस पॉइंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है डायपोल मोमेंट P = 5/3 × 10⁻⁻27 कूलाम मीटर और डिस्टेंस दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो R = कितना? 1 सेंटीमीटर या इक्वल टू 1 × 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सिस ऑफ डायपोल। तो पहला केस लेते हैं एट एक्सिस। क्या है? एक्सिस ऑफ डायपोल। एक्सिस ऑफ डायपोल कहने का मतलब क्या है? एक्सिस ऑफ डायपोल कहने का मतलब है, डायग्राम से बना देते हैं कि हमारे पास यहाँ जो हमारे पास -q चार्ज और +q चार्ज है, इससे मिलाने वाला जो वेक्टर हुआ P हुआ, इसी से यहाँ इस तरफ r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और उसे हम कह सकते हैं r वेक्टर है। तो इस केस में P और r के बीच में जो एंगल है वो θ = 0 है। V का एक्सप्रेशन या कह सकते हैं पोटेंशियल एट P, उसके लिए एक्सप्रेशन है V = 1/4πε0 P cos θ/r²। तो यहाँ ये एक्सप्रेशन हो जाता है कितना? 1/4πε0 cos 0 1 है तो ये हो जाएगा P/r²। इसमें वैल्यू रख देते हैं तो हो जाता है 9 × 10⁻9 और P की वैल्यू है 5/3 × 10⁻⁻27 r² का मतलब है 10⁻² का स्क्वायर या 10⁻⁴। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 3 या 9। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ कितनी वैल्यू आती है? ये आ जाएगी कितनी? 15 × 10⁻। अब यहाँ 9 है, 4 ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा तो ये 9 में ऐड हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। 13 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -14 या कह सकते हैं 1.5 × 10⁻⁻13 वोल्ट। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एट P। E के लिए एक्सप्रेशन होता है कितना? 1/4πε0। अब एक्सिस पर होता है 2P/r³ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है P/r³। तो 2P/r³। तो ये कितनी हो जाएगा? इसे वैल्यू रख देते हैं। ये देखिए, ये वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁻9 2P कितना है? 5/3 × 10⁻⁻27 और r³ का मतलब 10⁻⁻6। अब 3 से यहाँ भी कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 2 10 हो जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। 10⁻1 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, कितना हो गया? 10 और 6 नीचे से आएगा तो कितना होगा? 16 और 16 और यहाँ 27 है तो ये -11। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 × 10⁻⁻11। इसकी वैल्यू चूँकि हमने सब मीटर किलोग्राम सेकंड में लिया है तो इसकी वैल्यू जाएगी N/c मतलब न्यूटन पर कूलाम। अब दूसरा केस लेते हैं एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके पास डायपोल है जिसका P है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि यहाँ ये R है, यहाँ पॉइंट है P और यहाँ ये इस ढंग से ये जो है आपका, ये आपका हुआ डायपोल मोमेंट। तो एंगल यहाँ θ = कितना है? 90 डिग्री। अब हमारे पास ऊपर जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 P cos 90 डिग्री r²। तो इसकी वैल्यू कितनी जाती है? ये आ जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ
इस बाइसेक्टर पर कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। यह हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 5/3 × 10⁻⁻27 अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब कितना है, 10⁻⁻6। तो ये कितना हुआ, 10⁻⁻6 हुआ। 3 से कट कर देंगे तो कितना हो गया, 3 3 × 9। तो ये कितना हुआ, 15 × 10⁻। अब देखिए यहाँ 10⁻ कितनी आ जाएगी, ये 9 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो कितना हो गया 15। 15 और ये 27 है तो -12, या कह सकते हैं 1.5 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट पर यानी कि एक्सिस पर और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर दोनों चीज़ें यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट 8 × 10⁻⁷ कूलाम मीटर। इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3.5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलाम। फाइंड मैक्सिमम टॉर्क ऑन डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम वन एंड टू अदर। मतलब एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इतना है 8 × 10⁻⁷ कूलाम मीटर, और इसे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जिसकी वैल्यू है 3.5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलाम। अब हमें इस पर क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क डिपेंड करेगी कि उसका ओरिएंटेशन कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी हमें निकालनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है उसे रोटेट करने के लिए वन एंड टू अदर। मतलब इसका है कि उसे हमें 180 डिग्री रोटेट करना है और उसमें वर्क डन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो इसका डाइपोल मोमेंट का मतलब P की वैल्यू कितनी है, 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम मीटर, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, E की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये है 3.5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलाम। अब हमें क्या करना है, पहले निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क के लिए पहला केस में टॉर्क का मतलब क्या है, ये टॉर्क ये होती है, एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉ हो जाएगी P × E। अगर इसके मैग्नीट्यूड लें तो टॉ हो जाएगा कितना, PE sin θ। अब इसकी निकालनी है हमें मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क कब होगी, जब ये sin θ मैक्सिमम होगा, जब sin θ = 1 होगा, या θ = कितना होगा, ये θ = हो जाएगा 90 डिग्री। या कह सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस ढंग से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, जब P की वैल्यू ऐसे होगी, या कह सकते हैं ये +Q चार्ज और -Q चार्ज इस ढंग से होगा, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हुआ 90 डिग्री। तो इस केस में टॉर्क क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, ये टॉ मैक्सिमम हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा P × E। तो P कितना है आपका 8 × 10⁻⁷, और E कितना है, ये है 3.5 × 10⁻⁸। 8 × 3.5 ये हो जाएगा 28 = 28 × 10⁻⁻12। यह हो जाएगा कितना, इसे मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 2.8 × 10⁻11। टॉर्क का मतलब है ये, इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम वन एंड टू अदर। वर्क डन का फॉर्मूला लेते हैं, वर्क डन W = PE1 - cos θ। PE, अब PE कितना है, P देखिए P है आपका 8 × 10⁻⁷, E कितना है 3.5 × 10⁻⁵, और 1 - cos θ। ये एक्चुअली है क्या, ये कह रहे हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग वन एंड टू अदर। अगर हमारा डाइपोल इस ढंग से है,
जिसका पी ऐसे है, इसे हमने रोटेट करके ऐसे घुमा दिया, यानी कि यहाँ ले आए ऐसे घुमाकर। तो कितना घुमाया है, ये हमने घुमाया 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री, 180 का मतलब -1, तो 1 माइनस -1 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा कितना, 8 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 2। तो ये इसकी वैल्यू जाएगी कितनी, 8, 3.52, यह आएगा 56 इंटू 10⁻⁻12, या आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻11। ये वर्क डन है, तो ये वैल्यू आएगी जूल। तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने ये दोनों क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। थैंक यू।